जितने भी दुकानदार भाई हैं, आज के क्लास का जो टाइटल मैंने रखा है, माफ़ करें, क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें पढ़ाना है। हाउ टू डील द डिसऑनेस्ट सेल्समैन बेस्ड प्रॉब्लम। कहने में और बोलने में बड़ा खराब लगता है, बट पोर्शन है, एग्जाम में आता है, मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। उन लोगों को ज़्यादातर ये बात और अच्छे से समझ में आएगी जो अपने दुकान में बैठते हैं बाबूजी के साथ, क्या क्या कारनामे करते हैं आप प्रॉफिट कमाने के लिए। उन सारे बारीकियों को आप और आपके दोस्त जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा कि आप ये करते हैं। अब तक प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या सीखा कि प्राइस पे कैसे प्रॉफिट को मैनिपुलेट करके कमाया जा सकता है। जैसे एक सामान को मैंने खरीदा 100 रुपया में और उसी सामान को बेच दिया 120 रुपीज़ में, यानी कि प्राइस में मैनिपुलेट करके प्राइस को बढ़ा के प्रॉफिट कमाया। फिर हमने सीखा सेकंड फेज में कि नंबर ऑफ क्वांटिटी में हेर फेर करके। तो ज़्यादातर ऐसे सवालों में मैंने क्या देखा कि प्राइस को फिक्स रखा था। 5 सामान को खरीदा 10 रुपीज़ में, बट बेचते समय 10 ही रुपीज़ में बेचा, बट 3 सामानों को बेचा, यानी कि नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आर्टिकल को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट कमाना, और उस पे बेस्ड सवाल को आपने देखा। आज जो सवाल आपके सामने आएगा वो वेट पे, जो वेटिंग मशीन होता है ना, हिंदी में जैसे कहते हैं बटखारा, उसको मैनिपुलेट करके कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जैसे आप कई बार फ्रूट मार्केट से फ्रूट खरीदते हो, उस पर एक वेटिंग मशीन में यूज करता है एक बटखारा जिस पे लिखा रहता है 1 किलोग्राम, 1 kg। हम उसे देख के भरोसा कर लेते हैं कि ये जो भी तौलेगा 1 किलो तौलेगा, मगर हकीकत क्या है उसके पीछे किसको पता है। हो सकता है लिखा है 1 किलो, वो तौल रहा है 800 ग्राम, यानी कि हर 1 किलो पे दुकानदार को 200 ग्राम का बचत हो रहा है। उस 200 ग्राम को जहां उसने जिस दाम में बेचा वो प्रॉफिट क्रिएट करने लगेगा, भले ही उसने सीपी में क्यों ना बेचा हो, क्योंकि 1000 ग्राम का जो इन्वेस्टमेंट है 800 ग्राम बेच करके ही आ गया। इन केस कि अगर उसने सीपी में बेचा, सीपी में नहीं बेचा है, प्राइस को बढ़ा करके बेचा है, तब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट है। क्लियर? इन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। तो फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका, मैं आपका मेंटर राजेन, आपको आपके चैनल क्वांटमेटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, आप क्वेश्चन को रीड करो जरा देर। क्वेश्चन वही है जो मैंने बातों बातों में समझाया आपको कि एक दुकानदार है जो 1 किलो के बदले 800 ग्राम का बटखारा, 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, तो उसका आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकाल के बतानी है। तो इस तरह का मैं 2 सवाल रखूंगा, पहला ये, और दोनों सवाल पे पहले कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद देखेंगे अप्रोच क्या है। ठीक है? तो समझो इस बात को कि अगर उसने सीपी में ही बेचा है, सवाल में देखो 1000 ग्राम ना, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को खरीदा है उसने, सपोज कर लेते हैं 100 रुपीज में, ये हम सपोज कर लेते हैं। जब बेचा तो उसका वेट ही ऐसा है कि वो 800 ग्राम ही यूज कर पाएगा, भले उसमें 1 किलो क्यों ना लिखा है। 800 ग्राम को चूंकि वो सीपी में सेल कर रहा है, सीपी में ही सेल कर रहा है, यानी कि 800 ग्राम को वो 100 रुपया में सेल करेगा। यही बन जाता है आपका रेट ऑफ सेलिंग। अब वो दुकानदार अपने किसी सगे को भी बेचना चाहेगा ना, तो उसे इसी रेट पे बेचना होगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट ही ऐसा बन पड़ा है, दिखाता है 1 किलो बट तौलता है 800 ग्राम। तो आप यहां पे समझ रहे होंगे कि 800 ग्राम जहां बेचा उसको 100 रुपया मिला, दैट मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस या इन्वेस्टमेंट जो कह लो वो तो रिकवर हो गया, यानी कि रिमेनिंग जो 200 ग्राम बचा है वो इस रेट ऑफ सेलिंग पे, रेट ऑफ सेलिंग कहने का मतलब कि वो जब भी बेचेगा हर 800 ग्राम को 100 रुपया में बेचेगा। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि 1 ग्राम को कितने में बेचेगा भाई? 100 बाई 800 में, इतना रुपीस में। वो 200 ग्राम बेच करके जो कमाएगा वही उसका प्रॉफिट है, क्योंकि ऑलरेडी उसका इन्वेस्टमेंट तो रिकवर हो चुका है। तो 200 ग्राम को कितना में बेचेगा मेरे भाई? 100 बाई 800 या 1/8 इंटू 200, 0 0 8 2 4 8 4 25। दैट मीन्स 25 रुपीज उसने एडिशनल कमाया। तो आप समझ सकते हैं
कि उसका कुल मिला के 1000 ग्राम पे, प्रति 1000 ग्राम पे इन्वेस्टमेंट जो मैंने माना था वो 100 रुपया का था। बट जब उसने सेल किया, पहला 800 ग्राम सेल करके ही उसके पास 100 रुपया आ चुका था, और 200 ग्राम जब सेल किया तो उसके पास 25 रुपया और आ गया। यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस उस 1000 ग्राम का, यानी कि 1 किलो का कितना मेरे भाई, 125 रुपीज़। 100 रुपया में खरीदा, 125 में बेचा, यानी कि प्रॉफिट हो गया उसको कितना का, 25 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना, 25/100 इंटू 100। 100 मानने का यही फायदा है कि ये तकियानुसी बातें हमें करनी नहीं चाहिए थी। 125 में बेचा 100 रुपये का सामान को, तो 25% का प्रॉफिट। बट आदत है, आपको सिखाने के चक्कर में ये सारी चीज़ों को लिखना पड़ता है, क्योंकि आप क्लास इस तरह का सेटअप का है कि आप चलते क्लास में कुछ सवाल पूछ नहीं सकते हैं, तो मैं उनको भी लेकर चलता हूँ जिनके लिए बिल्कुल नया है। क्लियर हो रहा है बात? अब देखो, अगर मैं इसी बात को चेंज करूं, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में तो था कि कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस में नहीं बेच रहा होता तो ये बात तो पहले से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देखो क्या, कि सपोज करो 1 किलो को उसने खरीदा 100 रुपया में, बट जब बेचने का बारी आया वो 800 ग्राम का बटखारा यूज कर रहा है, और बेच कैसे रहा है, कॉस्ट प्राइस में नहीं, कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा करके बेच रहा है। यानी कि अब की बार सेलिंग प्राइस 100 का 120%, दैट इज हर 800 ग्राम को वो बेचेगा 120 रुपया में। यानी कि अब बन गया सेकेंड सवाल के लिए ये रेट ऑफ सेलिंग। दैट मीन्स बचा उसके पास 200 ग्राम। चलो पता करते हैं कि इस 200 ग्राम को उसने कितने में सेल किया होगा। तो आपको पता चल गया रेट ऑफ सेलिंग क्या है। हर 800 ग्राम को वो बेच रहा है 120 रुपीज में। 1 ग्राम को बेचेगा 120/800। 200 ग्राम का पता करना है कि 200 ग्राम बचा हुआ है, 800 ग्राम में 120 रुपए में बेच चुका है 800 ग्राम को, बचा उसके पास 200 ग्राम। कितने रुपए में बेचेगा भाई, 120/800 इंटू 200, 2 4 8 4 30 रुपए। यानी कि क्या समझ में आया आपको कि टोटल 1 किलो का जो कॉस्ट प्राइस है वो था 100 रुपए जो हमने माना था। बट जब उसी 1 किलो को वो सेल कर रहा है, 2 हिस्से में सेल कर रहा है। देखो, पहले 120 रुपए में 800 ग्राम का, और बचा 200 ग्राम को बेच रहा है वो 30 रुपए में। तो 120 प्लस 30, 150 रुपीज। यानी कि बेचा उसी 1 किलो को 150 रुपए में। 100 में खरीदा, 150 में बेचा, प्रॉफिट हुआ, और परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो 50%। जब सीपी में बेच रहा था तो 25%, कुछ दाम बढ़ा करके बेचा था और परसेंटेज प्रॉफिट ये आने लगी। अब चूंकि हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, कोर को जान चुके हैं, अब हम देखेंगे कि ऐसे सवालों के लिए कॉन्सेप्ट को छोड़ के, कॉन्सेप्ट के अलावे क्या ऐसा बेहतरीन अप्रोच हो सकता है जो आनंद ही आनंद क्रिएट करे। क्लियर? चलिए आते हैं उसी अप्रोच पे। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब जब समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू रिजल्ट हो, यानी कि इस केस में तो भैया प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर हो, और अगर राइट हैंड साइड यानी कि रिजल्ट फिक्स हो। आया बात समझ में? ये जो अप्रोच है कहां से शुरू हुआ था, जो स्टार्टिंग से मेरे वीडियो को देख रहा होगा उसको पता होगा कि ये हर घड़ी तैयार रहता है आपका हेल्प करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन को भी हम यूज कर सकते हैं ऐसा अप्रोच लेकर के। एक्सपेंडिचर फिक्स होगा तो आप जानते हैं कि बचा प्राइस और क्वांटिटी, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी कि अगर प्राइस 5 से 6 को गया होगा तो जो क्वांटिटी है वो इसका उल्टा यानी कि 6 से 5 चला होगा। अगर, इफ। और ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो परसेंटेज का, रेशियो का ये सारा वीडियो उठा करके देख लें। ठीक है, इसके बारे में इन डिटेल में मैंने बताया वहां पे, इवन प्रॉफिट एंड लॉस में भी है। क्लियर? स्टार्टिंग से आपको देखना पड़ेगा बस। अब आओ रिविजिट करते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को। मैं क्वेश्चन यहां पे आपको फिर से डिस्प्ले करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन था क्या
कि एक दुकानदार 1000 ग्राम 1 किलो के बदले 800 ग्राम यूज कर रहा है, यानी कि क्वांटिटी में क्या हेरफेर हो रहा है भाई, क्वांटिटी में प्रति 1000 ग्राम के बदले वो 800 ग्राम बेच रहा है। एक्सपेंडिचर फिक्स है, अगर नहीं भी फिक्स होता तो भी हम कर सकते थे, इसी अप्रोच से मैनिपुलेट करना पड़ेगा बस रेशियो को। वैसे सवालों को ऑलरेडी डील किए, आज भी करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। यानी कि अगर यही बिजनेस को मैं प्रॉफिट के मायने में सोचने लगूं, उल्टा हो जाएगा। यानी कि प्राइस के मामले में, प्राइस के मामले में सोचने लगूं तो 800 रुपया के बदले मुझे 1000 रुपया में बेचने के बराबर है ये वाला वेट का जो घोटाला है। 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम बेच के जो वेट में घोटाला मुनाफा क्रिएट कर रहा है, उतना ही मुनाफा क्रिएट होगा अगर मैं किसी 800 रुपए का सामान को 1000 रुपए में बेचने लगूं। यानी कि इसको अगर रिड्यूस करें, इतना ही रिड्यूस करता है, यानी कि 80 रुपए का सामान को 100 में बेचने के बराबर है। क्यों और रिड्यूस नहीं कर रहा हूं मैं बताऊंगा बाद में, आप कर सकते हैं, फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज प्रॉफिट, 80 का सामान 100 में, कितना प्रॉफिट हुआ भाई 20, किस पे 80 पे, इंटू 100 करो चाहे ना करो, 20 इसको काटेगा 4 में, 1/4 यानी कि 25%, यही प्रॉफिट है। क्लियर हुआ बात। अब रहा बात, देखो अगला ही क्वेश्चन जो है वो एक्सपेंडिचर फिक्स नहीं है, मतलब जो टोटल प्राइस है वो फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सीपी तो बढ़ा के बेच रहा है, सीपी में 20% का इजाफा है। तो इसको मैनिपुलेट कैसे करें? बस ऐसे, पहले ये भूल जाओ कि प्राइस को बढ़ाया है। अगर प्राइस को नहीं बढ़ाया होता, 0-0 वाला कंडीशन रहता, यानी कि जितना में खरीदा है उतना में ही बेचा है, बस एक ही घोटाला कर रहा है, क्या? वेट में, प्राइस में कोई घोटाला नहीं कर रहा है। कांस्टेंट मान के चलो, कांस्टेंट मान के चलो, कांस्टेंट मान के अगर अप्रोच को करेंगे तो क्वांटिटी 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम होना, यानी कि प्राइस में 800 रुपया के बदले 1000 रुपया होना, यानी कि 80 रुपया के बदले 100 रुपया होना। बट क्या 100 रुपया में बेचा है? बिल्कुल नहीं, 100 रुपया में नहीं बेचा है, इसको 20% बढ़ा करके बेचा है, यानी कितना में बेचा है? अब 120 रुपया में बेचा है। क्लियर? यानी कि पहला सवाल में 80 के बदले 100 में, यानी कि सीपी में ही बेच रहा था, मगर अब प्राइस को भी बढ़ा के बेच रहा है, यानी कि 80 रुपए के बदले 120 में बेच रहा है। क्लियर? कितने का प्रॉफिट है? प्रॉफिट है 40 का। परसेंटेज प्रॉफिट 40 आउट ऑफ 80, इंटू 100 करो चाहे ना करो, 42 जा 80, 1/2 इज योर 50% था। बारी बारी से मैंने दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बता दिया, अप्रोच भी बता दिया। अब सिलसिलेवार ढंग से करते चले जाएंगे कुछ सवालों को, और आज के क्लास के बाद आप बैटल रेडी हो जाएंगे, है कि नहीं? चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, नए क्वेश्चन में जाने से पहले मुझे एक बार लग रहा है कि लैंग्वेज पे भी बात कर ले। जैसे अभी जो क्वेश्चन था इसमें साफ साफ ढंग से लिखा हुआ था कि 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम का वेट यूज करता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा बताइए। इसी चीज को ऐसे भी दे सकते हैं कि एक दुकानदार कॉस्ट प्राइस में तो बेच रहा है, बट जो वेट यूज कर रहा है वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड वेट से के मुकाबले 20% कम है। क्लियर? लैंग्वेज का फेर को समझो पहले, वही सवाल है। स्टैंडर्ड वेट अगर 1000 ग्राम मान ले तो 20% लेस यूज कर रहा है, यानी कि 800 ग्राम यूज कर रहा है, और उतना भी जरूरी नहीं, 20% लेस, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 ग्राम ही मान ले, 5 ग्राम अगर स्टैंडर्ड वेट है वो यूज कर रहा है 4 ग्राम, ये क्वांटिटी में। तो प्राइस में क्या होगा? 4 रुपया के बदले 5 रुपया में बेचने के बराबर। अगर सीपी में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का, 1/4 यानी कि 25%। हाँ, दूसरा सवाल था इसी में देता, जैसे आप देख लो कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड वेट के मुकाबले 20% कम का वेट यूज कर रहा है, सीपी में बेच रहा था, अब सीपी में नहीं, प्राइस को भी 20% बढ़ा के बेच रहा है। तो प्राइस को अगर 20% बढ़ा के बेचेगा तो 5 में तो नहीं बेचेगा। 5 वाला केस क्या है? 0-0, सीपी एसपी बराबर। 20% बढ़ा के अगर बेच रहा है, यानी कि 20% मतलब 1/5, हर 5 में एक बढ़ा के बेच रहा है, यानी कि हर 5 में, इत्तेफाकन 5 ही है, एक बढ़ा के बेच रहा है तो 6 में बेच रहा होगा। दैट मीन्स 4 रुपये का सामान को 6 रुपये में बेच रहा है। कितना का प्रॉफिट कमा रहा है भाई? 2 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। 2 रुपये का प्रॉफिट हर 4 में, यानी कि 1/2, दैट इज 50%। तो लैंग्वेज में
क्या चेंजेस हो सकता है इसी सेम क्वेश्चन को डालने के लिए पहले मुझे लगा वो देख ले। आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर सेज द कस्टमर दैट ही सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए फॉल्स वेट एंड गेन 20% प्रॉफिट, हाउ मेनी ग्राम ही यूज टू वेट 1 kg। सेम क्वेश्चन है बट क्या है, पहले क्या था, अब तक जितना सवाल हमने किया कि क्वांटिटी का हेरफेर दिया हुआ था, उसके मदद से हम लोग प्राइस का हेरफेर को निकाले, तब जाके हम प्रॉफिट निकाल पाए। बट अब आपको बताना है कि क्वांटिटी में कितना हेरफेर किया है, प्रॉफिट दिया हुआ है, जस्ट उल्टा चलना है। पहले हम क्वांटिटी से प्राइस में जा रहे थे, अब हमें प्राइस दिया हुआ है, हमें क्वांटिटी का हेरफेर निकालना है। आसान है। देखो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, एक ईमानदार बिजनेसमैन सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट एंड गेन 20%, यानी कि क्वांटिटी में कुछ हेरफेर कर रहा है बट क्वांटिटी का नहीं पता, हमें प्राइस का पता है। प्राइस में वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। 20% का प्रॉफिट मतलब आप ये भी मान सकते हो कि 100 के बदले 120 रुपया या 5 के बदले जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, सीपी में ही बेचा है, यानी कि क्वांटिटी जस्ट इसका उल्टा चला होगा। यहां से हम लोग यहां जा रहे हैं, अब तक इधर से इधर आ रहे थे, तो 120 ग्राम के बदले वो 100 ग्राम बेचा होगा। आया बात समझ में? आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, शुरू में भी रिड्यूस कर सकते थे, 2 5 2 6, यानी कि हर 6 ग्राम के बदले वो 5 ग्राम बेच रहा है, इतना वो वजन में चोरी कर रहा है। तो कितना चोरी कर रहा है आपको यही बताना है। कितना चोरी कर रहा है? 1 यूनिट का चोरी कर रहा है। आपको बताना है हाउ मेनी ग्राम ही यूजेस टू वेट 1 kg। अच्छा, आपको 5 यूनिट का वैल्यू बताना है, जबकि 6 यूनिट का वैल्यू हमें पता है कि 6 यूनिट का मतलब होता है ओरिजिनल स्टैंडर्ड वेट 1 किलो का 1000 ग्राम। इसके बदले वो कितना यूज कर रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा है। आपको बताना है कि एक्चुअली में वो जो वेट में घोटाला कर रहा है, कितना का वेट यूज कर रहा है। जैसे इससे पहले वाले सवाल में था ना कि 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम यूज कर रहा है। अब आपको बताना है कि 1000 ग्राम के बदले कितना ग्राम यूज कर रहा है कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो हमने देखा 6 यूनिट ओरिजिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 6 यूनिट 1000 ग्राम है, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 5 यूनिट कितना होगा? तो 6 यूनिट अगर 1000, तो 1 यूनिट 1000 बाई 6 इंटू 5, 2 3 रिड्यूस कर देते हैं, 2 50, यानी कि 2500 बाई 3। सॉल्व करेंगे तो आएगा इतना ग्राम, यानी कि ओरिजिनल 1 किलो का जो 1000 ग्राम होता है, उसके बदले वो इतना ग्राम यूज कर रहा है, तभी जाके उसे 20% का प्रॉफिट आ रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 में। आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए। ए शॉपकीपर सेल्स व्हीट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड यूजेज वेट विच आर 20% लेस देन द रियल वेट, हिज टोटल गेन इज। प्रॉफिट में बेचे, प्रॉफिट का केस बाद में देखेंगे। क्वांटिटी में क्या हो रहा है देखो, क्वांटिटी के साथ जो प्राइस में जाएंगे, प्राइस को पहले 0 में लाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या प्रॉफिट कमा करके बेचा है, मतलब प्राइस को कितना बढ़ा करके बेचा है। वेट में क्या क्या, 20% लेस देन द रियल वेट, 20% लेस, यानी कि मान लो 100 ग्राम के बदले 20% लेस मतलब 80 ग्राम यूज कर रहा है, 1000 ग्राम के बदले 800, या रिड्यूस कर, इसको भी इवन रिड्यूस करके चल सकते हो। तो क्वांटिटी में अगर उतना, तो प्राइस में 80 रुपीज के बदले 100 रुपीज में बेचना, दिस जंक्चर इज योर सीपी बराबर एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है। मगर ऐसा तो है नहीं, आपको पता है कि 0 वाला कंडीशन नहीं है, बढ़ा करके बेचा है। कितना बढ़ा करके बेचा है? 10% बढ़ा करके बेचा है, यानी कि 110 में बेचा है, 100 में नहीं बेचा है। क्लियर? 80 रुपया का सामान को 110 में बेच रहा है, यानी कि 8 रुपया का सामान को 11 में बेच रहा है। कितना का प्रॉफिट हुआ भाई? 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 3 यूनिट का। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना फिर? 3/8। 1/8 होता है 12.5%, 3/8 यानी कि 37.5%। दिस विल बी योर आंसर। आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 6 में।
क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, पॉज करो, रीड करो, मैं साथ ही साथ दोनों काम करूंगा। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल गुड एट ए लॉस ऑफ 9%, इसका काम हम लोग बाद में करते हैं। बट यूज 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम। पता चल गया कि क्वांटिटी में क्या हेर फेर किया है, 16 ग्राम के बदले वो यूज कर रहा है 14 ग्राम, यही ना। तो प्राइस में किसके इक्विवेलेंट होगा? अगर मुझे 0-0 वाले केस तक पहुंचना है तो 14 रुपया के बदले 16 रुपया में बेचना, ये मुनाफा देगा। कब? जब सीपी में ही बेचे हैं। मगर मुझे पता चला कि सीपी में तो नहीं बेचे, 9% के नुकसान में बेचा है, मतलब 9% कम करके बेचा है। तो 9% कम करके बेचना मतलब 16 इंटू 91/100, बोलो हाँ या ना, 9% नुकसान। यानी कि खरीदा है 14 यूनिट या 14 रुपीज में और बेचा है इतने में। तो महाभयंकर है, अगर देखोगे आप इसको कैलकुलेट करके निकालना महाभयंकर है। बट आप जानते हो कि अगर मुझे परसेंटेज में इंक्रीमेंट या परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना है तो ये और ये डेटा को क्यों ढोएं, बल्कि इसके बीच का रेशियो ना ले। तो आओ देखो, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, यानी कि 14 से 4 इंटू 91/25 हुआ है। 25 इधर भी मल्टीप्लाई करें, 25 इधर भी मल्टीप्लाई करें। आया बात समझ में? तो 25 इंटू 14, 25 4 100, 10, 25 और इंटू 1 25 और 10, यानी कि 35 से हुआ है 4 1 4 9 36, यानी कि 350 के बदले 364 बनना इज जस्ट लाइक 14 के बदले इतना भयानक सा चीज बनना। तो 350 में 364, प्रॉफिट कितना का हुआ भाई? 14 रुपीज का। देखो 14 रुपीज का प्रॉफिट आउट ऑफ 350 इंटू 100, 0 0, 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 दूनी 10, यानी कि 2 दूनी 4%। 4% क्लियर हो रहा है बात? 4% का प्रॉफिट है, बावजूद इसके कि उसने दाम को 9% कम करके लिखा है। दाम 9% कम करके बेच रहे, तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 4% का। क्यों? क्योंकि उसने वेट में कुछ गड़बड़ करके रखा। ठीक है, चलो फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, कह रहा है ट्रेडर हैज वेपिंग बैलेंस दैट शोज 1200 ग्राम फॉर अ किलोग्राम। एक ट्रेडर के पास जो वेटिंग बैलेंस है, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्वांटिटी में देखो 1200 ग्राम शो कर रहा है, मगर तौल रहा है 1000 ग्राम। आई बात समझ में? एक डिजिटल मशीन है, शो कर रहा है 1200 ग्राम, बट एक्चुअली में तौल कितना रहा है? 1000 ग्राम, 1 किलो। तो इसी चीज को अगर सीपी में बेचा है तो प्राइस के क्या इक्विवेलेंट होगा? ये प्राइस के इक्विवेलेंट देखने के लिए ये हो जाएगा उल्टा, 1000 रुपया के बदले 1200 रुपया। क्या किया इसने? अच्छा, ही फर्दर मार्कअप हिज कॉस्ट प्राइस बाई 10%। अच्छा, यानी कि 1000 रुपया के बदले 1200 रुपया में बेचना इसके इक्विवेलेंट तो हो गया, बट किया क्या इसने? 10% और बढ़ाया है। तो पहले तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 120 में नहीं बेचा, 10% और बढ़ा करके बेचा है, यानी कि 10% बढ़ा करके बेचना मतलब दैट मीन्स 132 रुपीज में बेचा है। खरीदा कितना में था? 100 में, यानी कि 100 का सामान को 132 में बेचना इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 2 घोटाला, एक वेट में इतना और प्राइस में 10% बढ़ाने के बराबर। तो 100 रुपया का सामान को अगर 132 में बेचा है तो परसेंटेज प्रॉफिट इज 32%। क्लियर? यहां तक हम लोग बैलेंस करते हैं, याद है ना? यहां तक बैलेंस करने के बाद इसको फिर 10% बढ़ा करके क्या पैसा में बेच रहा है उसको पता करते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन हल्का सा टर्न ले रहा है, देखो क्वेश्चन हल्का सा चेंज होगा। क्या? थोड़ा सा रीजनिंग भी चाहिए इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। एक शॉपकीपर चीट कर रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एज वेल एज वाइल सेलिंग। यहां पे एक शॉपकीपर है, ये भी तो सामान किसी से खरीदता होगा ना। मान लो वो मैन्युफैक्चरर है, इससे खरीद रहा है,
इसके साथ भी वो 10% का वेट में घोटाला करता है। और जब ये किसी को बेच रहा है, किसको बेच रहा है? जो कष्ट से मरते हैं, हम जैसे लोग, कस्टमर। जब बेच रहा है उसको भी 10% का घोटाला करके बेच रहा है, मगर किस में? वेट में, प्राइस में नहीं, ध्यान रखना। हिज टोटल गेन इज, समझो बात को, आसान है, क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में काम को करना है, क्योंकि क्वांटिटी में ही काम हो रहा है। पहले इससे इधर का मामला सुधार लेते हैं। देखो, मान लो 1000 ग्राम शो कर रहा है कोई शॉपकीपर। क्यों रीजनिंग का मैंने बात करा? क्योंकि अगर ये मैन्युफैक्चरर से खरीदते समय 10% का वेट में घोटाला करेगा, ये करेगा, तो किसके प्रॉफिट के लिए करेगा? इसके प्रॉफिट के लिए कि इसके प्रॉफिट के लिए? ओवियस है ना, इसके प्रॉफिट के लिए। 10%, यानी कि 1000 पे 10%, यानी कि 100 ग्राम, यानी कि कुल मिलाकर के 1000 प्लस 100, 1100 ग्राम मैन्युफैक्चरर से वजन में लेके वो मैन्युफैक्चरर को शो करेगा 1000 ग्राम लिए हैं, मगर लेगा कितना? 1100 ग्राम। ये रीजनिंग समझ में आए? इतना ही समझना है। अब इससे इधर का घोटाला देख लेते हैं। ये जब बेच रहा है तब भी वेट में 10% का घोटाला कर रहा है। अगेन सोचो, अगर 10% का घोटाला, 10% 1000 ग्राम का 100 ग्राम, क्लियर? अब घोटाला अगर कर रहा है तो कस्टमर के प्रॉफिट के लिए कर रहा है, खुद के प्रॉफिट के लिए, ओब्वियस है, खुद के प्रॉफिट के लिए। यानी कि 100 ग्राम इससे कम देगा, उसको कम तौलेगा, यानी कि 900 ग्राम तौल के देगा। समझो बात को, इधर भी 10% 1000 के बदले 1100 होने लगा, इधर भी 10% 1000 के बदले 900 बनने लगा। इस मामले को अगर आप समझ गए तब तो निपट गए, नहीं समझे तो आप निपट गए। क्लियर? 10% का घोटाला 1000 ग्राम का 100 ग्राम। अब चूना लगाना है मैन्युफैक्चरर को, तो 1000 ग्राम शो करके वो 900 ग्राम तो नहीं ले रहा होगा। समझ में आ रहा है बात ना? 1000 ग्राम शो कर रहा होगा मैन्युफैक्चरर को, ले रहा होगा 1100 ग्राम। क्लियर? उधर चलते हैं। 1000 ग्राम पे वेट में 10% का घोटाला, यानी कि 100 ग्राम। तो आपको क्या लग रहा है? 1000 ग्राम शो कर रहा है और 100 ग्राम ज्यादा, यानी कि 1100 ग्राम बेच रहा है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसको कब फायदा होगा? जब इसमें से 100 ग्राम वो कम बेचे, यानी कि जब खरीदा तो इतना ग्राम खरीदा, और जब फाइनली बेच रहा है तो 900 ग्राम बेच रहा है। आ रहा है बात समझ में? क्वांटिटी कहां से कहां जा रही है? क्वांटिटी जा रही है 1100 ग्राम के बदले 900 ग्राम पे। ये तो बीच का मीडिएटर है, ये वाला। यानी कि इसी चीज को अगर प्राइस के मोड पे सोचें तो 900 रुपया के बदले 1100 रुपीज में बेचने के बराबर हो जाएगा। यानी कि 9 रुपया का सामान को 11 रुपया में बेचने के बराबर होगा ये वाला घोटाला। कितना का प्रॉफिट हुआ भाई? 2 का प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज योर 2 आउट ऑफ 9, दैट इज 22/9% का प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है बात? एक सेम क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 9 है, शॉपकीपर चीट टू द एक्सटेंट ऑफ 20% while buying and 10% while selling by using false weight. His gain is, यानी कि सेम क्वेश्चन है, बस अब दो जगह पे अलग अलग तरीके से घोटाला कर रहा है। ये शॉपकीपर जब मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है तो खरीदते समय 20% का घोटाला कर रहा है वेट में, है ना? और जब ये शॉपकीपर क्लाइंट को बेच रहा है सामान, कस्टमर को बेच रहा है, तब सिर्फ 10% का वेट में घोटाला कर रहा है। मतलब इसकी अंतरात्मा जागृत हो गई, इसके मुकाबले में थोड़ा कम घोटाला कर रहे हैं, इधर से ज्यादा उधर से कम। क्लियर? ज्यादा चूना इसको लगा रहा है। अब आपको निकालना है टोटल गेन परसेंट इज। तो चलो वही बात है, मान लेते हैं कि ये 1000 ग्राम शो करेगा, तो 1000 ग्राम शो करेगा, 20% का वेट में घोटाला करना है, यानी कि 200 ग्राम का घोटाला करना है। तो मैन्युफैक्चरर से 200 ग्राम का घोटाला कैसे करेगा? खुद के फायदे के लिए कैसे करेगा? 1200 ग्राम शो करके करेगा। क्लियर हो रहा है बात? मतलब 1200 ग्राम लेगा, 800 ग्राम तो नहीं लेगा, क्योंकि शो कर रहा है 1000 ग्राम, इससे कम नहीं ले सकता है, ज़्यादा लेगा। कितना लेगा? तो 1200 ग्राम ले लेगा। कितना शो करके डिस्प्ले करेगा? 1000 ग्राम। अब उधर आता है, 1000 ग्राम पे 10% का वेट में घोटाला कर रहा है, यानी कि 100 ग्राम का घोटाला कर रहा है। 1000 ग्राम शो करके
अगर 100 ग्राम घोटाला करना चाहे तो 1100 ग्राम थोड़ी बेचेगा, 100 करेगा 1000 ग्राम, और 100 ग्राम का घोटाला करना है तो जरूर 900 ग्राम बेचेगा, 900 ग्राम। यानी कि क्वांटिटी का जो हेर फेर है वो 1200 से 900 हो गया। क्वांटिटी 1200 से 900, क्वांटिटी 1200 से 900, यानी कि 12 से 9, यानी कि 4 से 3 क्वांटिटी, तो प्राइस 3 से 4, एक का प्रॉफिट 3 में, दैट इज 33 1/3% का प्रॉफिट। क्लियर? तो ये डिसऑनेस्ट सेल्समैन वाला भी जितना सारा प्रॉब्लम था, मुझे लगता है कि अब आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी और चीज़ है जो नुक्स रह जाती है मेरे एंड से, मैं कोशिश तो करता हूँ कि हर बारीकियों को, हर छोटे छोटे पोर्शन में से भी उठा करके जितने वैरायटी होते हैं आपके सामने रखूँ। छूट जाता है, आपको इनकाउंटर होता है ऐसा सवाल, ऐसा टाइप, आप कमेंट में डालिए, लाऊंगा उसके लिए भी वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ही, ख़त्म नहीं हुआ है और आएगा नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट बड़ा मज़ेदार, बड़ा धमाकेदार होने वाला है। मार्क प्राइस, डिस्काउंट, ये सब का लफड़ा ही, टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू गाइस।